श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है और अगर हम कल शाम तक के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने श्री अमरनाथ जी के दर्शन भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। और ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो आज 30 तारीख है, 3 तारीख से दर्शन शुरू हुए और उसमें 6 दिन यात्रा बंद भी रही। इसका मतलब है 9 को जो तकरीबन 21 दिनों में ही 4.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने दर्शन किए, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, एक अच्छी यात्रा हम कह सकते हैं। ऑब्वियसली जब यात्रा अच्छी होती है तो उससे जुड़े हुए लोग भी इससे फ़ायदा उनको मिलता है। हालांकि मैं आपको बताऊँ इसमें ज़्यादा आस्था का ही रोल रहता है, लेकिन जो ट्रेड है, ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, होटलियर्स हैं, टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, इसी तरह से जो शॉपकीपर्स हैं, लोकल शॉपकीपर, उनको भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस बार की जो यात्रा है कैसी रही है और इसमें किस तरह का रिस्पॉन्स और इनको कितना फ़ायदा पहुंचा है इससे, इसी और बात करने के लिए मेरे साथ हैं पवन गुप्ता। ये जम्मू होटल एंड लॉज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इनके साथ है प्रीतम शर्मा, ये वाइस प्रेसिडेंट है इस एसोसिएशन के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। और प्रीतम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार की यात्रा जो है सिर्फ 21 दिन है हम कहेंगे, क्योंकि 21-22 बाकी तो बारिशों का हुआ और 3 तारीख से अगर शुरू हुई है तो इन दिनों में 4.5 लाख का आंकड़ा इन्होंने क्रॉस किया है। कैसे देखते हैं इस यात्रा को और उससे कितना आपको लगता है कि माहौल में चेंज आई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ट्रेन कटरा जाने के बाद जम्मू का बिजनेस बड़ा नीचे स्तर पर चला गया। तो एक यही यात्रा है अमरनाथ, श्री अमरनाथ यात्रा की, जिसे हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये गोल्डन पीरियड है हमारे जम्मुआइट्स के लिए। चाहे टूरिज्म फ्रेटर्निटी में जितने भी लोग जुड़े हों, होटलियर्स हों, शाल वाले हों, ड्राई फ्रूट्स वाले हों, ट्रेवल एजेंट्स हो, और जितने भी टेम्पो ट्रेडर्स वाले हैं, सारे हैं, वो सारे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, काफ़ी लोगों में जुनून था, काफ़ी आस्था था, काफ़ी लोग यहाँ पे आए और बढ़ चढ़ के आए। और जैसे आप देखें, आप बताएंगे 4.5 लाख के करीब, क्योंकि लेकिन जैसे जैसे आप कहेंगे लोग यहाँ से, जब नेचुरल कैलेमिटी भी होती है इन दिनों में, भगवान भोलेनाथ जी ऐसे स्थान पे होते हैं इस समय, यहाँ बरसात भी होती है और धूप भी निकलती है, और ख़ासकर पहाड़ों में होती है। और नेचुरली सही बात है, वहाँ पे जब बारिश होती है तो क्लाउड बर्स्ट होंगे, तो रेन इफेक्टिव गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव मेजर बड़ा अच्छा लिया, स्टेप लिया, क्योंकि कोई ऐसी जान चली जाती, कोई नुकसान होता तो बड़ी दूर इंटरनेशनल कवर बन जाती है। और जहाँ तक रहा सिक्योरिटी, जितनी हम प्रेज करें कम है। सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इनका अच्छा इंतजाम रहा, चाहे वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हों, RFID कार्ड हों, सारा बहुत अच्छा इंतजाम रहा। यहाँ तक मैं बताऊँ एक छोटी सी बात कि अमरनाथ यात्रा 2 चीज़ पर डिपेंड करती है, एक सिक्योरिटी और दूसरी लॉन्गेविटी ऑफ द शिवलिंग। यहाँ तक सवाल आता है कि लोग यहाँ पे आए, लोग जैसे नेचुरल कैलेमिटी रास्ता बंद किया गया, लोग वापस चले गए काफ़ी, और काफ़ी लोग किसी कारण और वैसे भी वापस चले गए। मैं ये कहूँगा कि यात्रा जब ये शिवलिंग ना हो वहाँ पे, तो तब भी बड़ी इफ़ेक्ट करती है। इसमें चिंतन मंथन करने की बात है। 2003 में श्राइन बोर्ड के पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है। उस रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ IIT और DRDO की मदद से आप एक कर्टन रेजर और ग्लास स्लैब लगा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि कितने लाखों के लोगों के हिसाब से वहाँ पर जाना, विश्वास का लेना और छोड़ना, उससे भगवान भोलेनाथ जी लुप्त हो जाते हैं। बनना तो प्राकृतिक है, लेकिन आप देखिए हमारे जितने हम लोग जो हैं, जितने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, AC रूम में बैठते हैं, AC गाड़ी में चलते हैं, AC घर में रहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ को वहाँ AC पे क्यों नहीं? अगर वहाँ AC रख दो, ये यात्रा 57 डेज का 157 दिन चल सकती है। और अगर ऐसी यात्रा चलेगी 4 महीने भी चले, 5 महीने भी चले, तो इकानमी में, जम्मू क्या कश्मीर के इकानमी में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा लोग बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं, और सही यात्रा सही मायने में चले। इस बार की जो यात्रा है हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। हालांकि कई डिफ़िकल्टीज़ थी जिसका आपने मेंशन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा में ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। ऑब्वियसली जब यात्री आते हैं वो मार्केट्स में भी जाते हैं, होटल्स में बैठते हैं, शॉप्स में परचेजिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपको लगता है कि एक अच्छा रिस्पांस रखता है और उस इन दिनों में थोड़ा बहुत फ्लिप हो जाता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने कहा ना, अमरनाथ यात्रा से पहले, चलने से पहले यहाँ का बिजली बड़ा निचले स्तर पर था। जैसे ही अमरनाथ यात्रा के लोग आते हैं और वहाँ पे दर्शन करके वापसी पे आते हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज़्यादा था। लोगों की परचेजिंग, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, अखरोट्स हो, और इवन हमारे होटलियर्स, उनकी ऑक्यूपेंसी भी ठीक रही। मैंने पहले ही कहा आपको, कितने दिन
क्योंकि हमारा पुराना एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी 15-20 दिन काफ़ी रश रहता है और जैसे ही भगवान जी लुप्त होते हैं तो वो रश नीचे स्तर पर चला जाता है। सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए, श्राइन बोर्ड को ये सोचना चाहिए। और एक चीज़ और मैंने देखी, ऑब्जर्व की, देखिए 4 लाख लोगों ने तकरीबन एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाई थी ऑल ओवर इंडिया। और उसके बाद आप देखेंगे जब ये 4 लाख लोगों ने आना, समय के अनुसार आना था, इतना लोगों में क्यूरियोसिटी थी, लोग हज़ारों के हिसाब से जम्मू में आ गए। क्योंकि दूसरी रिजर्वेशन होती है करंट रिजर्वेशन, वो जम्मू में भी है, वो श्रीनगर में भी है, वो पहलगाम में भी है। तो लोग ऐसे है कि जब जम्मू में आते, जम्मू का एक लिमिटेड कोटा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ फेल हो जाती है। लोग अगर कोटा रखा हमने 2000 लोगों को देने के लिए करंट रिजर्वेशन, तो लोग 10,000 आ जाए, कहाँ से सरकार दे पाएगी। और उस वक्त कुछ कैसा ट्रीटमेंट मिला, लोग वापस चले गए, जहाँ से वापस चले। और श्रीनगर में मैं कहूँ करंट रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, जम्मू में ही होनी चाहिए करंट रजिस्ट्रेशन, ताकि लोग यहाँ पे आए, उन लोगों को कोटा मिले जहाँ, तो वो वहाँ पे जाए और अच्छे दर्शन करके पाएँ। और जैसा आपने कहा, ये 15 दिन जो यात्रा चली, इसमें होटलियर हो, जो भी हो, टूरिस्ट फैटर्निटी को बहुत अच्छा एक लाभ मिला है। हम तो चाहते हैं कि यात्रा सही मायने में 3 महीने चले, ताकि ये जो हमारा बिजनेस नीचे स्तर पर चला गया था वो दोबारा वापस। प्रीतम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह माहौल है, जिस तरह से पवन जी ने कहा, इसको और सुदृढ़ करने के लिए और यहाँ पे जम्मू में टूरिज़्म, पिलग्रिमेज टूरिज़्म और प्रमोट हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी। परंतु कुदरत से बड़ा कोई भी नहीं है, जो हुआ तो वो तो सब देख रहे हैं। और पहली बार मैंने सबसे ज़्यादा इतनी यात्रा 35-40 साल के करियर में, जो इस साल इतने लोग आए, तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये प्रचार विस्तार और आप मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कितनी संख्या लोग आए। लेकिन ये अभी ये प्रधान जी कह रहे थे जैसे, तो ये आंकड़ा सरकार के ध्यान में रहना चाहिए कि कितना पंजीकरण और कितने लोगों को अलाउ करना है। तो मैसेज फ्लैश होना चाहिए कि इतनी संख्या में इस तरीके से आए। एकदम आ जाएंगे, भगदड़ मचेगी, पर्ची नहीं मिलेगी। जो वहाँ जो घटना हुई है, जहाँ पंजीकरण हो रहा था, कोई तारों पर गिरा, कुछ भी हुआ, तो लेकिन हमें दुख है उस चीज़ का। रोड पर क्यों यात्री, रोड यात्रियों के लिए हम आँख के पलके बिछा के बैठे होते हैं, लेकिन जब एकदम इस तरह से क्राउड में आ जाएंगे तो लोगों को संभालना, सरकार का संभालना मुश्किल हो जाता है। 10 दिन लगे, उसके बाद आज 1 महीने की बात करें आप, 6 दिन यात्रा बंद थी, और अभी 15 दिन, जो 12-13 दिन से यहाँ यात्रा नामुमकिन है। 3 कमरे 2 कमरे लग रहे हैं। ये भी बात आपके चैनल के माध्यम से हमारी प्रशासन तक जानी चाहिए कि आज की डेट में ऑक्यूपेंसी हमारी सिर्फ 10 या 12%, 15% आ रही है। तो ये कारण ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ मात्र 10 दिन में हमारी यात्रा, जो 55 दिन की यात्रा जो 54 दिन की थी, वो समाप्त हो गई हमारे लिए, तो काम है नहीं। या दूसरी बात, आपने बोला कि जम्मू में क्या ऐसा हो सकता है विकल्प, तो बहुत सारे अभी एक नया जो भगवती नगर में एक बहुत सारा अद्भुत चीज़ जो तैयार की जा रही है कि पूरी दुनिया के अजूबे यहाँ स्थापित किए गए हैं, तो ये भी लगता है कि इससे भी हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। और दूसरा, सरकार ने जो बसें लगाई उससे भी प्रचार हुआ है, तो मैं सरकार को भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया। लेकिन ये परमानेंट रहना चाहिए। आरती हो रही है तभी के भीतर, तो वो भी परमानेंट होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को और ये टूरिज्म विभाग को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। यहाँ का बिजनेसमैन जो यहाँ कई सालों से, जैसे उन्होंने कहा कि ट्रेन चलेगी, कटरा गई, अब तो कश्मीर में भी चले गई। अब ट्रेन का विरोध तो हम कर नहीं सकते, ना करना भी नहीं चाहिए, तरक्की तो होनी चाहिए सभी जगह, परंतु उसका विकल्प जो है वो ढूंढना चाहिए। और लोगों की आय का स्रोत जो वो बनना रहना चाहिए, वो है सिर्फ यात्रियों के ऊपर। यात्री आएगा तो रोजी रोटी सबकी चलेगी। धन्यवाद। तो देख सकते हैं, ये जो होटलियर्स हैं ये कह रहे हैं कि जो रिस्पांस तो ठीक है, लेकिन कुछ और मेजर्स सरकार की तरफ से लेने चाहिए। और अगर ये मेजर्स लिए जाते हैं तो जम्मू में जो पिलग्रिमेज टूरिज़्म है वो बढ़ेगा, और अमरनाथ यात्रा का जो फुटफॉल है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे सभी को फ़ायदा मिल सकता है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।